हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और कुछ टॉपिक्स रह गया है, उसको आज हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग www और इससे संबंधित जो भी टॉपिक्स था इंटर रिलेटेड, जैसे कि वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इन सभी को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका वेबसाइट भी हो गया है, वर्किंग ऑफ वेबसाइट भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वेब पेज भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और सभी वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड, इसको आप अच्छे से समझेंगे। फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड को हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल आपका है कि अगर कोई बिस्किट का फैक्ट्री है, तो बिस्किट फैक्ट्री में जो है ना, वर्क जो होता है वहाँ पे बिस्किट बनाया जाता है और वहाँ पे बनाने के बाद हमारे पास जो प्रेजेंट किया जाता है वो पैकेट के रूप में होता है। तो प्रीवियस में क्या हुआ है वो हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें क्या है उसको हम लोग देख करके यानी पैकेट निकालते हैं और पैकेट कंप्लीट जो है ना सील्ड होता है, उसको हम लोग खरीदते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। लेकिन उसके पीछे बनाने में बहुत सारे वर्कर और बहुत सारे मशीन लगे होते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड का यही कॉन्सेप्ट है। जब आपके कंपनी में बिस्किट बन रहा है तो वो बैक एंड में काम हो रहा है जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है बिस्किट वो हम लोग देख रहे हैं। तो जो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रंट एंड, और जो बैक में उसके काम हो रहा है कंपनी में फैक्ट्री में उसको बोलेंगे फ्रंट एंड। आप देख रहे हैं पहले यहाँ पे किस तरह से जो है ना बिस्किट को बनाया जाता है, तो ये आपका यहाँ तक प्रोसेस जो हो रहा है वो हो रहा है बैक एंड का। और जो हमारे पास प्रेजेंट किया जाता है पैकेट के रूप में वो होता है आपका फ्रंट एंड का। तो ये आपका हो गया फ्रंट एंड, ये आपका लास्ट वाला जो पिक्चर है ये आपका फ्रंट एंड। और ये सब जो प्रोसेस हो रहा है फैक्ट्री के अंदर ये सब क्या हो गया आपका बैक एंड में प्रोसेस हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि बैक एंड क्या होता है और फ्रंट एंड क्या होता है। अब देखिए, फ्रंट एंड के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई प्रोग्रामिंग आप नहीं जानते हैं तो भी आप HTML XML का यूज करके आप आसानी से फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या यानी कि फ्रंट एंड वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आपको दिखाया गया है फ्रंट एंड से, यानी कि जो आप मोबाइल यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, ये सब क्या है फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड पे जो कुछ भी आप यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जानकारी चाहिए HTML, और इसके लिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली HTML को सीख सकते हैं, CSS को सीख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप जानते हैं या सीख लेते हैं तो आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं। जो यूजर्स को आप क्या दिखाना चाहते हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसको आप दिखाते हैं तो दिखाने से पहले बैक एंड में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो सर्वर पे होते हैं। तो यहाँ पे आपका सर्वर हो गया, क्योंकि आप जो कुछ भी डिजाइन करते हैं उस कहाँ पे अपलोड करके रखते हैं, आप सर्वर पे अपलोड करके रखते हैं। तो सर्वर के अंदर में भी आपका जो वर्क होते रहता है वहाँ पे जो लोग काम करते रहते हैं, डेवलपर काम करते हैं, उनको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। और आप दोनों को कॉन्सेप्ट को रखते हैं, यानी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अगर आपको बैक एंड जानना है तो उसके लिए आपको PHP आनी चाहिए, ASP.NET, जावा, नोड JS, पाइथन, ये सब लैंग्वेज जो है ना आपको सर्वर को डिजाइन करने के लिए सफिशियंट है। उसके बाद आप सर्वर पे जो डाटा को रखते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस को भी डिजाइन करने आपको आना चाहिए, और इसके लिए आपको है SQL सर्वर आप ये सीख सकते हैं, ओरेकल डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए सीख सकते हैं, MySQL सीख सकते हैं, MongoDB सीख सकते हैं। तो ये सब जो है ना आपको सर्वर डिजाइनिंग लैंग्वेज है, सॉरी डेटाबेस डिजाइनिंग लैंग्वेज है, और ये सर्वर डिजाइनिंग लैंग्वेज है। और ये आपको अगर जानना है तो आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, तब आप इसको सीख सकते हैं। और फ्रंट एंड के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप सीख सके और वेब डेवलपर आप बन सकते हैं। तो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं
कि इसको लिखेंगे कैसे। अगर एग्जाम में पूछाता है कि व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, या क्या इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए आपके सामने एक वेबसाइट को प्रेजेंट किया जा रहा है जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, और उसका ये पहला पेज यानी कि होम पेज जो है ना, यहाँ पे हम लोग सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह का पेज डिजाइन किया गया है। तो अगर ये जो दिख रहा है ये है फ्रंट एंड, लेकिन इसके पहले ये जो आप डिजाइन किए हैं, किसी भी लैंग्वेज में डिजाइन किए हैं, इसको रखे हैं आप कहाँ पे, सर्वर पे, डेटाबेस में। तो सर्वर के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी तो कोई डिजाइनिंग किया गया होगा, तो वहां पे डिजाइनिंग किया गया है, वो हो गया आपका बैक एंड। और जो आप डिजाइन आपके सामने में शो कर रहे हैं जो उसको, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। पहला स्टेप में है द पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट द यूजर इंटरेक्ट्स विद डायरेक्टली नोन एज फ्रंट एंड। वेबसाइट का वह पार्ट जिस पर यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, यानी डायरेक्टली आपसे आपके कंटेंट्स को देख पाता है, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है इट ऑल्सो रेफर टू एज क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। इसको क्लाइंट साइड ऑफ एप्लीकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे शॉपकीपर होता है, तो आप गए हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप हो गए क्लाइंट। और जो शॉपकीपर अपने शॉप में जो है ना, जो भी सामान रखा है आपको मतलब सेल करने के लिए, वो शॉपकीपर क्या हो गया आपका सर्वर। तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया सर्वर, आप सर्विस ले रहे हैं तो आप हो गए क्लाइंट। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको जो है ना आपका अगर फ्रंट एंड है तो उसको क्लाइंट साइड भी हम लोग कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसके साथ क्या शामिल होता है, एवरीथिंग लाइक कलर्स, यानी कि आप उसमें कलर यूज कर सकते हैं, स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं, इमेज, ग्राफ्स एंड टेबल्स, बटन्स, कलर्स एंड नेविगेशन मेनू, ये सब कुछ आप उसमें यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से लैंग्वेज हम लोग को जानना होगा, कौन कौन से लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको हम लोग डिटेल्स में पहले ही देख चुके हैं IT सिस्टम में सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद आपको CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम लोग HTML पे स्टाइल देने का काम करते हैं CSS से। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, आर द लैंग्वेज यूज फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये सब लैंग्वेज हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये सब लैंग्वेज हैं जिससे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जैसे एंगुलर JS है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। रिएक्ट JS है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, ये सब जो है ना आपका फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट का, वो भी फ्रंट एंड के लिए। तो जिस तरह से हम लोग फ्रंट एंड देखे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को बैक एंड भी लिखना होगा कि किस तरह से हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं बैक एंड को। बैक एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैक एंड द सर्वर साइड ऑफ द वेबसाइट। फ्रंट एंड को हम लोग देखें क्लाइंट साइड, और बैक एंड क्या हो गया आपका सर्वर साइड। तो ये सर्वर साइड का जो है ना जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं बैक एंड, जो आपको दिखता नहीं है वो हो गया आपका बैक एंड। नेक्स्ट है इट स्टोर्स एंड अरेंज डेटा। क्या करता है ये सर्वर में, यानी कि डाटाबेस में डाटा को स्टोर करता है, अरेंज करता है, एंड ऑल्सो मेक्स श्योर एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट वर्क्स फाइन। और ये भी श्योर करता है, यानी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि क्लाइंट साइड में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो बेहतर तरीके से वेबसाइट के थ्रू दिखाया जा सके और वो फाइन हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व करने का जिम्मे किसका होता है, यानी कि सर्वर यानी कि बैक एंड का ही होता है। यानी कि बैक एंड ही सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, फ्रंट एंड को। और बैक एंड को हम लोग सर्वर बोल रहे हैं और फ्रंट एंड को क्लाइंट बोल रहे हैं। जैसा कि आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो आपको सामान देने का काम करता है, तो बाकी सारा मैनेजमेंट और सर्विस प्रोवाइड करने का काम उसका होता है, आपका नहीं, आपको तो सिर्फ लेकर के चले आना है। तो ये कंसेप्ट है सर्वर और क्लाइंट का, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ये हो गया आपका बैक एंड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर्वर साइड। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं इट इज द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू कैन नॉट सी एंड इंटरेक्ट विथ यू। यानी कि ये वेबसाइट का वह पार्ट होता है जिसके थ्रू आप जो है ना इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, आप उसको नहीं देख पाते हैं। फ्रंट एंड के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं और बैक एंड के साथ आप इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब उसको नहीं देख पाते, आप देखते हैं जो दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है होता है आपका फ्रंट एंड। नेक्स्ट है इट इज द पोर्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट कंटेन कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द यूजर। सेम पॉइंट वही कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर का वह पोर्शन होता है जिसका
कॉन्टैक्ट जो है ना यूजर के साथ डायरेक्टली नहीं हो पाता है। फ्रंट एंड से डायरेक्टली आप कर पाते हैं, बैक एंड से नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया। अगर बात करेंगे कि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन से लैंग्वेज सीखना होगा, तो उसके लिए आपके पास PHP है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये सब लैंग्वेज हैं जिसके थ्रू आप बैक एंड डिजाइनिंग कर सकते हैं। बैक एंड फ्रेमवर्क जो है ना, जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क देखें तो यहाँ भी एक्सप्रेस है, सी हैश है, रूबी है, रेस्ट है, रेल्स है, स्प्रिंग है। ये सब जो है ना आपके बैक एंड डेवलपमेंट के लिए सफिशियंट लैंग्वेज है। आप इसको देख करके सीख करके आप बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट बनना है तो उसके लिए आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों ही डिजाइनिंग आना चाहिए और दोनों का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये हम लोग देखें आपको बैक एंड और फ्रंट एंड में इसका डिफरेंस भी टेबल के माध्यम से नोट्स में दे दिया गया है। और नोट्स में आपको बताया गया है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड में क्या बेसिक डिफरेंस है। उसमें 5 पॉइंट हैं, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हो जाएगा कि बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। ये सब चीज़ को जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि थर्ड सेमेस्टर अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप हैं, अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं, तो आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें ऑल पेपर को पढ़ाया जाएगा, जिसमें 5 पेपर आपको, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, सी प्रोग्रामिंग है, उसके बाद आपको वेब टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपको कोआ है और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर है। ये 5 पेपर का वीडियो लेक्चर आपके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का नाम है CTH एजुकेशन। CTH एजुकेशन पे आप जा करके इसको परचेज कर सकते हैं और आपको मिनिमम प्राइस में अभी अवेलेबल है, क्योंकि अभी होली ऑफर चल रहा है और होली ऑफर जो है ना आपको 22 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे जो है ना मात्र आप जो है ना 1699 में जो है इसको परचेज कर सकते हैं फुल कोर्स। अप्रैल लास्ट तक में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना लाइव क्लासेस स्टार्ट किया जाएगा, मेरे द्वारा खुद लाइव क्लासेस ऑल सब्जेक्ट का लिया जाएगा। उसमें जो भी डाउट होगा आपका क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएगा और टेस्ट का क्वेश्चन भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे 8084 370 470 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।